विषय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और विषय काफ़ी गंभीर है। इसमें जो पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सभी लोगों को इस पे गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और किस तरह समाज में सही खबर हम लोग प्रस्तुत कर सकें, इस पे सभी लोगों को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए सख्त नियम बनना चाहिए कि जो विशेषकर जो पत्रकार होगा, वो जितने भी हमारी जानकारी में जो पत्रकार से जुड़ा हुआ है, वो पुष्ट खबर करने के बाद ही डालता है। लेकिन जो ये अपुष्ट जो भ्रामक खबरें आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो पत्रकारिता से नहीं जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए सख्त नियम बनने चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि समाज पे इसका कोई गलत असर न पड़े। देखिए सर, प्रथम तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के बदलाव के इस दौर में जिस तरह से सोशल मीडिया बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार हावी हो रहा है, तो उसके साथ साथ भ्रामक सूचनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन पत्रकारिता जगत के जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो सब लगातार इन भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इसमें लगातार हमारे साथ हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के सभी पत्रकार लगातार ये कोशिश करते हैं कि सूचनाओं के सभी पहलुओं को जानने के पश्चात ही समाचारों को प्रकाशित किया जाए। और सोशल मीडिया और भ्रामक खबरों के इस दौर में हमें कोशिश करनी होगी कि पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, 5W1H थ्योरी और पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, उन पर एक बार फिर से हमें वापस जाना होगा। हमें तकनीक के इस दौर में तकनीक के विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे कि भ्रामक सूचनाओं की पहचान आसानी से की जा सके और इनसे पत्रकारिता का संरक्षण किया जा सके। दशक में और अब में तो बहुत बदलाव है। उस समय पे खबरें प्रकाशित होने का एक अलग तरीका था, अलग माध्यम था। केवल समाचार पत्र ही एकमात्र जरिया होते थे कि समाचार लोगों तक, खबरें लोगों तक पहुंच पाएँ। लेकिन आज के दौर में समाचारों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके अलावा सोशल मीडिया इस समय सबसे आगे है। इस समय हर कोई सोशल मीडिया के तहत सबसे पहले जानकारी लेने की कोशिश करता है और इसी का शायद ये परिणाम भी है, या फिर आप कह सकते हैं दुष्परिणाम भी है, कि कई भ्रामक खबरें वास्तविक खबरों से पहले लोगों तक पहुंच जाती हैं। उनकी रीच, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन इसीलिए हमारी जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि हम प्रयास करें कि खबरों की विश्वसनीयता को जांचें, परखें और उसके पश्चात ही उन सभी खबरों को, घटनाओं को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी करें। करना चाहिए कि पत्रकारिता के किन मूल्यों में आज बदलाव आया है, किन में गिरावट है और क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे हमें इस समय चर्चा करने की ज़रूरत है। जैसा कि आज का विषय है कि भ्रामक सूचनाओं के दौर में पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, उनकी विश्वसनीयता को हम कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भ्रामक सूचनाएं वास्तविकता में कहाँ से ज़्यादा आ रही हैं, या किस क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से भ्रामक सूचनाओं की भरमार हो रही है। मेरा अभी भी ये मानना है कि जो हमारे पत्रकारिता के मूल्यों को जो पत्रकार आज भी जीते हैं, वो भ्रामक सूचनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। आज भी जो मीडिया से जो पत्रकार वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं, वो इस दिशा में ज़्यादा ना बढ़कर जो विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न इस क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता में पत्रकारिता को नहीं समझते हैं, वो ही ज़्यादातर भ्रामक दिशा में, भ्रामक खबरों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो पत्रकारिता के मूल सिद्धांत, जैसे हम कई विषयों में बैक टू बेसिक्स की बात करते हैं, तो जो हमारे पत्रकारिता के मूल सिद्धांत थे, 5W1H थ्योरी बहुत बेसिक पढ़ाई जाती थी। लेकिन अगर हम उसका आज पालन करें तो हम भ्रामक सूचनाओं से बहुत हद तक बच सकते हैं। परिवर्तन का दौर है, सोशल मीडिया आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, फेक न्यूज़ आई है। फेक न्यूज़ से इधर उससे एक कदम आगे डीप फेक जैसी चीज़ें इस समय समाज में बहुत चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट चेक जैसी कई संस्थाओं ने अपनी फैक्ट चेक यूनिट शुरू की है और हो सकता है कि आज के दौर में हम सभी पत्रकारों को एक बार फैक्ट चेक यूनिट में का प्रशिक्षण हमें लेना चाहिए कि किस तरीके से हम भ्रामक खबरों की जांच कर सकते हैं, कि किस तरीके से ये खबर सत्य है या भ्रामक है। उसमें केवल सामाजिक पक्ष ही नहीं है, उसका एक तकनीकी पहलू भी है और हमें तकनीकी रूप से भी दक्ष होना होगा। अगर ये केवल एक समाचार नहीं है, ये केवल खबर नहीं है। पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। हमारी आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और हमारी जनता को जो समाधान सरकार
अपने स्तर पर उपलब्ध नहीं करा पा रही, वो समाधान हमारे मीडिया साथी आम जनता को उपलब्ध कराते हैं।